अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह। एक सवाल था जी, औरतों के ऊपर आशिक जिन्नात जादू करते हैं, बार बार जादू होता है, बार बार हमला आवर होते हैं, तो इनसे कैसे बचना है। मैं एक दो चीज़ें बहनों को बताऊंगा, बेटों बेटियों को, माओं को, जो भी आशिक जिन के मसले में, जिनके साथ ये मसला चल रहा है या जिन्नाती प्रॉब्लम है, जिन्नात परेशान करते हैं, बार बार आते हैं, इनके लिए ना 3-4 एहतियातें हैं, ये आज से करनी शुरू कर दें। इंशाल्लाह ये दोबारा नहीं आ सकेंगे, अल्लाह के फजल व करम से आपको तंग भी नहीं कर सकेंगे। पहला, नमाज की पाबंदी करनी है आपने। 5 वक्त की बाजमात नमाज मर्द हज़रात भी पढ़ें जिनके साथ आशिक जिन का मसला है, औरतें भी पढ़ें घर के अंदर। औरतों ने अपनी नमाज घर में पढ़नी, मर्द मस्जिद में जाएं। अगर किसी औरत को ये फैसिलिटी हासिल है कि मस्जिद के अंदर औरतों की जमात होती है, वहाँ पे जमात के साथ पढ़, तो वो भी जाया करें। सहाबियात जाती थी, मसाजिद में भी नमाज अदा की जाती थी। अब दूसरा काम ये करना है कि जब भी कंघी करनी है, सुबह शाम रात के अज़कार की पाबंदी करनी है। और उसके बाद औरतें जब भी बाल बनाएं, शीशा देखें, ताउज़ पढ़ लिया करें या शीशा देखने की दुआ पढ़ लिया करें। जिनको नहीं आती, आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम मिन हमज़िही व नफ़्ख़िही व नफ़्सी, एक दफ़ा पढ़ लें। इंशाअल्लाह अल्लाह के फजल व करम से अल्लाह ताला महफूज कर लेंगे। बाल बनाने हैं, बिस्मिल्लाह पढ़ के बाल बनाने हैं, ब्रश करना है। इसी तरह जो बाल ब्रश के अंदर आते हैं, उनको बिस्मिल्लाह पढ़ के छोटे छोटे टुकड़ों में काट के डिस्पोज ऑफ करना है। बिस्मिल्लाह जब आप किसी चीज़ पे पढ़ देते हैं तो मेरे भाई शैतान कासर हो जाता है, शैतान उसके ऊपर कुछ नहीं कर सकता, वो कोई जादू नहीं चल सकता उस चीज़ के ऊपर जिस चीज़ के ऊपर अल्लाह का नाम ले लिया जाता है। ठीक होगी बात। आप बिस्मिल्लाह पढ़ के बाल बनाएं जब भी बनाती हैं औरतें, और उनको जो निकलते हैं बाल, उनको बिस्मिल्लाह पढ़ के छोटे छोटे टुकड़ों में काट दिया करें। नाखून काटते हैं, बिस्मिल्लाह पढ़ के काटें। इसी तरह जो औरतों के मेंसेस वाले खून वाले कपड़े होते हैं, इनके ऊपर भी मेरे बहन भाई याद रखें, इनको फौरी तौर पे डिस्पोज ऑफ करें कैसे, उनको धो दिया करें या उनको जला दिया करें। बाज़ औक़ात जिन्नात उस बदबू के ऊपर भी आते हैं, उस खून की बदबू के ऊपर आते हैं और बार बार आते हैं। और इसको जब आप जलाएंगे इंशाल्लाह ये भी मामला ख़त्म हो जाएगा, ये दोबारा नहीं आ पाएंगे। औरतें घर के अंदर अपने महरम के सामने खुशबू लगा के रखा करें, खुशबू का इस्तेमाल करें। ठीक है, सफाई का इस्तेमाल ख्याल करें, सफाई में रखें। कपड़ों की भी सफाई होनी चाहिए, जिस्म की भी सफाई होनी चाहिए। और कोशिश करें ऐसी औरतें वज़ू के अंदर रहें जिनके साथ ये मसला होता है। और थोड़ी सी पढ़ाई बताता हूँ, ये आप अपनी तहसीन करें इस पढ़ाई से। इंशाअल्लाह जादूगर जिन्नात हैं, जिन आशिक है, वो तो आपके करीब भी नहीं आ पाएगा इंशाअल्लाह। ऐसी बहनें 41 दफ़ा आयतुल कुर्सी पढ़नी शुरू कर दें जिनके साथ आशिक जिनका मसला है, ताउज़ के साथ आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम मिन हमज़िही व नफ़्ख़िही व नफ़्सी पढ़ के 41 दफ़ा आयतुल कुर्सी पढ़ें। और फ़लक नास 7 दफ़ा पढ़ लें। और इसके साथ सूरह बकरा की आखिरी 2 आयत 7 दफ़ा पढ़ें। और एक आसान सा अमल है, ये भी अपना आपने करना है। इसके साथ सूरह यासीन की आयत है, ग़ालिबन आयत नंबर 9 है, वजअलना मिन बैनि ऐदीहिम सद्दन व मिन खल्फ़िहिम सद्दन फ़अग़शयनाहुम फ़हुम ला युबसिरून। 70 दफ़ा ये पढ़नी है। तो मेरा अल्लाह इनसे आपको महफूज करेगा। इस सारी पढ़ाई को पानी पे दम कर लेना है, हो सके तो जैतून के तेल पे दम कर लें। और एक अतर होता है मिस्के अस्वद, ये हम लोग ख़ास तौर पे हम रुकिया सेंटर में इस्तेमाल करवाते हैं। जो औरतें हमारे पास आती हैं या मर्द हज़रात जिनके साथ जिन्नात का मसला होता है, तो ये अतर की स्पेशलिटी ये है कि ख़ास जिन्नात के लिए हम बनाते हैं और बड़ी तेज़ खुशबू होती है इसकी, और ये बहुत फ़ायदेमंद है। तो इसको आप जैतून के तेल में मिक्स करके, वो चाहिए होगा तो मिल जाएगा, आप कॉल करेंगे आपको मिल जाएगा इसी हमारे व्हाट्सएप नंबर पे। तो वो आपने जैतून के तेल में मिक्स कर लेना और ये पढ़ाई उस पर भी दम कर लेनी और जिस्म पे पूरे पे उसकी मालिश कर लें। सुबह को उठ के दम वाले पानी से गुस्ल कर लें। इंशाअल्लाह ये अमल करते रहें 10-15 दिन, आपको रिज़ल्ट पहले दिन ही मिलेगा अल्लाह के फजल से। इंशाअल्लाह शैतान नहीं आपके करीब आएगा। और अल्लाह के हुक्म से इंशाअल्लाह जो इसको लगातार करें कम से कम 1.5 माह। और जो बहनें घर के अंदर जैसे टेडी बियर है, कोई डॉल बारबी डॉल है, कोई और शक्लों वाली चीज़ें घर में रखी होती हैं, तो शैतान इनमें पनाह लेते हैं, ये भी घर से निकाल दें, इनको नहीं घर में रखना। ठीक है, तस्वीरें नहीं लगी होनी चाहिए, कुत्ता नहीं होना चाहिए घर के अंदर, बेनमाजी नहीं होना चाहिए घर के अंदर। जो बेनमाजी हैं उनको रिक्वेस्ट करें कि नमाज़ पढ़ें, प्यार से मोहब्बत से हिकमत से दावत दें उनको, इंशाअल्लाह वो भी नमाज़ पे लग जाएंगे। उनके लिए दुआ भी करें, इंशाअल्लाह अल्लाह ताला उनको भी नमाजी बनाएगा। तो ये वो चीज़ें हैं जिनसे शैतान घरों में आते हैं। जब आप ये इन चीज़ों का अहतमाम करते हैं तो शैतान घर में दाखिल ही नहीं हो सकता। तो इन चीज़ों का अहतमाम करना है और इंशाअल्लाह मालिश करके जैतून के तेल की मिस्के अस्वद बीच में डाल के और सुबह को आप दम वाले पानी से गुस्ल करें। अल्लाह के फजल व करम से इंशाअल्लाह
یہ اللہ کے حکم سے جتنا بھی اثر ہے جسم کے اوپر یہ ختم ہو جائے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔